तो स्टूडेंट्स, मैं रमेश सिहाग स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 13.3, जिसमें हम ज्ञात कर रहे थे माध्यक। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 हल किया था। उसमें माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात करना था, जो हमने कर लिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्न संख्या 2 से। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जो भी सहपाठी हैं, जो भी विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं, वो सभी अपने किसी भी प्रकार के डाउट को हल कर सके। क्योंकि प्रत्येक प्रश्न को बिल्कुल आसान लैंग्वेज के साथ करवाया जाता है। प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन, एक मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी कैलकुलेशन होती है, सब करके समझाया जाता है एकदम अच्छे से। तो किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो उसका निदान कर सके, इसलिए आपके सहपाठियों को आप इस चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो अब तक कर लिया होगा, और नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो करते हैं शुरू प्रश्न नंबर 2 से। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है? नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें? ये बंटन दिया गया है, इसका माध्यक अगर 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। कर सकते हैं, क्योंकि योग हमें 60 दिया गया है। तो सबसे पहले बनाते हैं टेबल। प्रश्न नंबर 2, पहला काम अपना ये है, टेबल बना लेते हैं। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल और बारंबारता, बारंबारता। उसके बाद अपने क्या बचेगा? संचयी बारंबारता CF, जो हमें लिखनी होगी। संचयी बारंबारता CF। ये अपनी टेबल तैयार है। इसमें आंकड़े लिख लेते हैं। 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये आंकड़े हैं। इधर बारंबारता में दिया आपको 5, x 20, 15, y और 5, और टोटल योग है वो कितना दिया है आपको? 60 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे? पहले तो CF लिखेंगे, उसके बाद इस प्रश्न पे चर्चा करेंगे। 5 प्लस x, 20 और 5, 25 प्लस x, 25 और 15, 40 प्लस x, y और जुड़ गया तो 40 प्लस x प्लस y, 40 और 5 45 प्लस x प्लस y। अब हमें इससे पहले वाले प्रश्न में आपने देखा होगा, जो यहाँ पे आता है वो n का मान होता है, और ये बारंबारता का योग भी होता है। तो इस 45 प्लस x प्लस y का मान क्या होगा? 60 होगा। क्या होगा? 60। तो पहले तो अपने यही कर लेते हैं। अतः 45 प्लस x प्लस y बराबर क्या होगा? 60। यानी x प्लस y बराबर 60 माइनस 45, तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा? 15। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1, क्योंकि हमें x और y का मान निकालना है। तो यहाँ अपने समीकरण बना के छोड़ देते हैं एक बार। अभी प्रश्न में जो दिया गया है उसकी मदद से ये पूरे टेबल का माध्य निकालते हैं, और जो अपने पास आंकड़े आते हैं उस आंकड़ों की मदद से इस टेबल में मान रख के अपने x और y का मान निकाल लेंगे। अब हमें दिया क्या है? हमें दिया है इस बंटन का माध्यक 28.5 है। दिया है माध्यक बराबर क्या है? माध्यक
बराबर 28.5, यानी माध्यक 28.5 है तो माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा? 28.5 किसके बीच आएगा? 20 और 28 के बीच आएगा, सॉरी 20 और 30 के बीच आएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा? ये आ रहा ना इसके सीधे में, हाँ ये हो जाएगा माध्यक वर्ग। अतः 28.5 जो माध्यक वर्ग या जो वो वर्ग है, जो वर्ग अंतराल 20 से 30 के बीच है, 20 से 30 में स्थित है, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अतः माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? अतः माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? 20 से 30। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में मान रख देंगे। माध्यक बराबर क्या होता है? माध्यक का फॉर्मूला, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। सभी मान अपने पास है, क्या क्या है? L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20, CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता जो कितनी है? 5 प्लस x, F माध्यक वर्ग की बारंबारता 20, n कितना है? 60 और h कितना है? 10। ये मान अब सूत्र में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? L 20 प्लस n/2, 60/2 यानी 30, माइनस 5 और प्लस x है, बाहर वाला माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस x बटे 20 गुणा 10 और बराबर माध्यक कितना दिया है अपने को? 28.5। कट जाएगा, बटे में क्या बचेगा? 2, इधर जाएगा ये 20 तो किस में आएगा? माइनस में। तो 28.5 में से 20 गया, 8.5 बराबर 30 में से 5 जाएगा, कितना जाएगा? 30 में से 5 जाएगा तो बचेगा क्या? 30 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? 25 माइनस x बटे 2, 8.5। 8.5 के साथ ये गुणा होगा तो कितना बन जाएगा? 25 माइनस x बराबर 8.5 और ये भाग में इधर गुणा में जाएगा तो 8.5 का डबल 17। ये माइनस x इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस वाला इधर आ गया प्लस में और ये प्लस वाला इधर आ गया माइनस में। तो x बराबर अपने पास क्या बन जाएगा? 25 माइनस 17 और 25 में से 17 जाएगा तो x बराबर कितना बचेगा? 3, ये और 5 वो 8। अब अपने पास x का मान आ गया 8। x का मान 8 आ गया किसकी मदद से? इस माध्यक वाले सूत्र की मदद से। अभी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 जो अपने ऊपर दे के आए थे, समीकरण 1 में रखने पर क्या बन जाएगा? x का मान 8 प्लस y बराबर 15 और y बराबर 15 माइनस 8 तो y बराबर क्या बन जाएगा अपने पास? 15 में से 8 गए 7। अतः x का मान क्या होगा? अतः x बराबर 8 और y बराबर 7 होगा। ये अपना क्या हो गया? x और y के मान। ये फाइनल आंसर हो गया। क्या करना था इस प्रश्न में? बारंबारता के अंदर 2 चर पद दिए हुए थे x और y, उनके मान निकालने थे और हमें माध्यक दिया हुआ था। तो पहले तो अपने क्या करेंगे? हम जानते हैं कि ये जो लास्ट में संचयी बारंबारता का जो अंतिम पद आता है वही n का मान होता है और n का मान हमें इधर दिया हुआ था 60, तो इसके बराबर रखेंगे 60 को। 45 प्लस का इधर आएगा माइनस में तो x प्लस वाई बराबर बन जाएगा 15। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1।
उसके बाद हमें इसमें दिया गया है माध्यक कितना 28.5। अब 28.5 हमें माध्यक दिया गया है, तो ये किस अंतराल में आएगा? 20 से 30 के बीच होता है 28.5, तो माध्यक वर्ग अपना क्या आ जाएगा 20 से 30। अभी हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूले में होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। एल का मान माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो 20 है, सी एफ माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता जो 5 प्लस एक्स है, एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता जो 20 है, एन जो अपने या तो बारंबारताओं का सिग्मा एफ आई होता है या फिर अंतिम पद, तो अपने पास ये दिया हुआ है 60, तो ये 60 और एच का मान कितना इन दोनों के बीच में अंतर जो 10। फॉर्मूले में रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे, उत्तर आ जाएगा एक्स का मान 8 और वाई का मान 7। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है, एक बार पढ़िए। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो अपने को क्या करना है, इसमें इन्होंने कहा है कि पॉलिसी कर रहा है वो बंदा और वो 18 वर्ष से अधिक वाले उम्र के बंदों को ही पॉलिसी करता है और 60 से कम वालों को। तो टेबल हमें दी गई है, एक बार टेबल देख लेते हैं कैसी दी गई है। ये दी गई है हमें टेबल इस प्रकार: 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 55 से कम और 60 से कम, इस प्रकार टेबल दी गई है। पहले इसको हमें अंतराल में बनाना होगा। 20 से कम और ये बोल रहा है 18 से अधिक, तो अपने एक सतत अंतराल रखने के लिए क्या करते हैं, इसको 15 से 20 ले लेते हैं। ये 20 से 25 हो जाएगा, ये 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और अंत में आ जाएगा 55 से 60, क्योंकि 60 से कम देता है ये तो अपना सही है। लेकिन ऊपर वाला क्या 18 से 20 लिखो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन 15 से 20 लिख लो तो अंतराल अच्छा लगेगा। अगर पर्सन के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो तो फिर आप 18 से 20 ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और 20 से कम भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई संशय नहीं होगा। तो बनाते हैं टेबल। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, पहला आयु किसमें, वर्षों में, आयु वर्षों में, और इधर संख्या है पॉलिसी धारकों की संख्या, और लास्ट में अपने क्या ज्ञात करते हैं, सीएफ। ये टेबल खत्म। अब इसमें पहला अपने आप चाहो तो 18 से 20 लिख सकते हो या 20 से कम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 18 से 20 लिख लो चाहे, क्योंकि अपना जो माध्यक वर्ग आ रहा है ना उसका अंतराल देखना है अपने को, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। 18 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, और 50 से 55, 55 से 60, ये अपना क्या हो गया, अंतराल हो गया। थोड़ा सा टेबल को इंक्रीज कर लेते हैं। अभी ये बारंबारता लिख लेते हैं, क्या दी गई है, 2 6 24, 2 6 24, 45, 45, 78, 89 या 80, क्या है ये, 89, 89, 92, 98 और 100, ये अपने को आंकड़े दिए गए हैं। अपने सीएफ लिख लेते हैं। अब सीएफ क्या बन जाएगा इनका, संचयी बारंबारता, इसमें प्रश्न में
संचयी बारंबारता दी है क्या, 100 लोगों का, इसका मतलब संचयी बारंबारता दे दी गई है, हमें करना ही नहीं इसमें कुछ, हमें बारंबारता चाहिए इसमें। 100 लोगों का बोला था और 100 तो लास्ट में योग निकाल रहा है, इसका मतलब हमें क्या दिया गया इसमें, संचयी बारंबारता दी गई है इसमें। 100% में कहा गया था 100 लोगों को, तो इसमें ये संचयी बारंबारता तो हमें दी गई है, ये हो जाएगा CF, ये CF हो जाएगा और ये हो जाएगा FI, बारंबारता निकालनी पड़ेगी बारंबारता, क्योंकि हमें माध्यक वर्ग तो चाहिए होगा, तो कौन से में आएगा, इसमें आएगा, सिर्फ इसकी निकाल लेते हैं, लेकिन ऊपर वालों निकालनी पड़ेगी, तो बारंबारता निकालते हैं पहले। ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अभी ये क्या जोड़ने पे 6 बन रहा है, 4 जोड़ने पे। अभी ये इसमें से घटाएंगे, 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18। 24 घटाएंगे कितना बचेगा, 24 घटाने पे बचेगा 45 में 24 के 21। अभी इसमें से ये 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 33। 89 ये घटाएंगे तो 78, 88, 10 और 11, ये घटाएंगे तो 3 और ये घटाएंगे 6 और ये 2, ये आ जाएगी अपने पास बारंबारता। इसलिए हमें दिया क्या गया है, बारंबारता दी गई है, संचयी बारंबारता दी गई है, हमें बारंबारता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, अभी माध्य ज्ञात करना है इसका, तो n बराबर कितना है, 100 है, तो n/2 क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा 100/2 यानी 50, क्या हो जाएगा 50, जो कि जो संचयी बारंबारता किसमें होगा, इसमें होगा, जो संचयी बारंबारता 78 में, जिससे संबंधित वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग है, इसलिए माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, 35 से 40, 35 से 40, 35 से 40 अपना माध्यक वर्ग हो गया। अतः माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। अभी फॉर्मूले में मान रखते हैं, L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, जो कितनी है 35 CF, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता जो कितनी है 21। अभी ये ध्यान देने वाली बात थी, 21 कैसे होगी, ये संचयी बारंबारता होती है, तो CF कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये माध्यक वर्ग है अपना, इसको ऐसे बंद कर लेना ताकि गलती ना हो। ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता 45 और बारंबारता F 33 और H कितना है 35 से 40 5 और N अपने पास है ही, पहले निकाल चुके हैं अपने, n/2 50, फॉर्मूले में रखते हैं L यानी 35 प्लस n/2 कितना था 50 माइनस CF 45/33 गुणा 5। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, इसमें 35 प्लस 45 में से 5, सॉरी 50 में से 45, 5/33 इंटू ऊपर कितना हो जाएगा 5, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 35 प्लस 25/33, 25 में 33 का भाग देंगे तो कितना आएगा, इसमें पूरा तो जा नहीं रहा, कट भी नहीं रहा किसी से, ये 3 से या किसी से भाग देते हैं तो दशमलव लगेगा, 250 बना 33 से 30 साथ 210 और 21 231, 7 बार जाएगा, 231 बार बचा, यानी 0.7 मानते हैं अपने, 0.7 अपने को 0.1 तक ही चाहिए, तो 35 प्लस 0.7 तो ये बन जाएगा 35.7, 35.7 ये हो जाएगा अपना H, कितना हो जाएगा
35.7। इसमें क्या करना था अपने को, इसमें थोड़ा सा टेढ़ा है। इन्होंने पहले बोला था प्रश्न में कि 100 पॉलिसीदार को, यानी इनका योग कितना है, 100 है। तो अब हमें जो दिया गया कैसे पता चलेगा, इसमें तो लिखा नहीं है संचयी बारंबारता है बारंबारता। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो आपको 100 दिया गया है, यानी इनका योग आ रहा है 100। और आता क्या है, ये बारंबारताओं का योग होता है। तो ये सब निकालनी पड़ेगी हमें बारंबारता, यहाँ तक निकालोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो आप कॉपी बना रहे हो उसमें पूरी निकालोगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये निकालते कैसे हैं हम, सच्चे बारंबारता कैसे निकालते हैं, इनका जोड़ करके। तो अभी होता क्या, 4 ये 2 और 2 4 6, फिर ये इधर 6 और 18 24। इसी प्रकार इसमें पहले वाला घटाते जाओ, बारंबारता आती जाएगी। बारंबारता निकालने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल वही काम करना है जो पहले करते आ रहे हैं। माध्यक वर्ग मिल जाएगा और माध्यक वर्ग से अपना ये कैलकुलेट हो जाएगा पूरा का पूरा। अभी अपने प्रश्न नंबर 3 के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 थोड़ा सा ये भी अजीब सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कहा गया प्रश्न नंबर 4 में। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी गई है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। लंबाई मिलीमीटर में दी गई है और पत्तियों की संख्या इधर दी गई है। अब इसमें देखोगे आप 118 से 126, फिर 127 से 135, 136 से 144। लेकिन ऐसा प्रश्न पहले भी आया था अपने माध्यमिक, उसमें क्या किया था हमने, आंकड़ों को सतत किया था। यहाँ भी करना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, और विधि से कर नहीं सकते। तो हमें ये उसमें तो क्या था, पग विचलन विधि में ही एच की जरूरत पड़ती है, तो अपने उसको प्रत्यक्ष विधि या फिर कल्पित माध्य विधि से कर सकते थे। लेकिन यहाँ वो विधियाँ तो है नहीं, एच की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, सतत बनाना पड़ेगा। प्रश्न में भी आपको संकेत दिया गया है। माध्यक लंबाई ज्ञात करनी है, माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है। तो हम क्या करेंगे, 117.5 से 126.5 ये अंतराल इन्होंने बढ़ा के दिए हैं। तो इसी प्रकार हम बना लेते हैं। पहले टेबल बनाते हैं। लंबाई मिलीमीटर में, लंबाई mm में, और पत्तियों की संख्या। क्या बन जाएगा, 118 से 126 है, तो इसको क्या बढ़ाना पड़ेगा हमें, 117.5 से 126.5। नेक्स्ट 126.5 से 135.5, 135.5, 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, और 162.5 से 171.5, 171.5 से 180.5। ये अपना अंतराल हो गया। अभी इसमें बारंबारता दी गई है 3 5 9, 3 5 9, 12 5 4 2, 12 5 4 2। हमें चाहिए क्या, CF बना लेते हैं। CF संचयी बारंबारता, तो ये तो माध्यक में बनानी ही पड़ेगी। जोड़ते हैं सबको, 3 और 5 8 8 9 17 17 12 29 29 5 34 34 4 38 38 2 40। यानी अपने पास n का मान कितना आ गया, 40 आ गया। अभी फॉर्मूले में लगाते हैं। हम जानते हैं n बराबर कितना है, 40। तो n/2 क्या हो जाएगा, n/2 बराबर 20, जो कौन से में होगा, इसमें होगा। तो अपना माध्यक वर्ग क्या आ गया, माध्यक वर्ग क्या है, 144.5 से 153.5 माध्यक वर्ग। इसलिए माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, 144.5 से 143.5 से 153.5 माध्यक बराबर L प्लस
n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, सभी मान निकाल लेते हैं। एल बराबर क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो कितनी है 144.5, सी एफ माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता 17, एफ 12, एच कितना है 144। अभी यहां आप याद कर सकते हो 118 से 26 तक कितना गैप है, 8 का कितना है 9 का, 118 120 घटा 9 का गैप है, कितना है 9 का। यहाँ आप घटा के देख सकते हो 153.5 में से 5 में 5 गया, 13 में से 4 9, फिर आगे ये दाई आ गई तो अभी कितना बचेगा 9। आप घटा के देख सकते हो आराम से, यहाँ देख लीजिए 153.5 में से 144.5 0, 13 में से 4 9, यहाँ चले गए 0, यहाँ 0 9 आया, कितना आ रहा है 9। और n/2 का मान कितना है 20 निकाल चुके पहले, फॉर्मूले में रख देते हैं l प्लस यानी 144.5 प्लस 20 माइनस 17 बटे f 12 गुणा 9, कट जाएगा 3 से 3 बार, कट जाएगा 3 से 4 बार, ये बन जाएगा 144.5 प्लस 20 में 17 3 और 3 गुणा 3 यानी 9 बटे 4, ये बन जाएगा 144.5 प्लस 9 में 4 का भाग देंगे 2 और बचा 1, 10 4 2 8 बचा 2 20, 2.25 जोड़ेंगे तो 146.75, ये क्या हो जाएगा अपना माध्यक हो जाएगा, 146.75 माध्यक आ रहा है। अतः पत्तियों की जो माध्य लंबाई है, माध्य संख्या है वो कितनी हो जाएगी, माध्य लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 146.75। ये हमने प्रश्न संख्या 2 3 व 4 को हल कर लिया। अब प्रश्न नंबर 5 6 और 7 3 प्रश्न बचे हैं जो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।